ने आज बोला कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा टेररिज्म के अगेंस्ट, और साथ ही ये भी बोला कि हमारी बहनाओं के जिन्होंने सिंदूर छूने हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस सीमा पर कभी दुश्मन की गोलियां बरसती थी, वहां अब भारत की बेटियां पूरे साहस के साथ खड़ी हैं, बेबाकी से, बेखूबी से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। ये नया भारत है, ये नया सुरक्षा संकल्प है। बेटियों के हाथ में सुरक्षा की भागडोर है। ऑपरेशन सिंदूर में नारी शक्ति का यह नेतृत्व साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सिर्फ रणनीतिक से नहीं, संकल्प और संपन्न से होती है। हमारा संकल्प और हमारा समर्पण हमारी ताकत है। नारी शक्ति की ये निर्णायक भागीदारी भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का असली रूप है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक संकल्प है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी, सरकार को 100 दिन पूरे हुए, इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली की दीदी रेखा गुप्ता का 100 दिन का कार्यकाल मेहनत की प्रकाष्ठा और किए हुए वादों को गति से पूरा करने वाला, काम करने के लिए जाना जाने वाला जनप्रिय सरकार के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ आप पार्टी एवं कांग्रेस की 15 व 10 वर्ष की निठल्ली, हताशा, निराशा वाली व्यवस्था, जिससे भ्रष्टाचार, आलस, उदासीनता जनता को मिली थी, उसके विपरीत ऑल राउंड अखंड वर्क करने वाली, वर्क कल्चर पर विश्वास करने वाली, तीव्र गति से जन समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई रेखा गुप्ता की सरकार, जिसने कूड़े का पहाड़ कम करना हो या यमुना की स्वच्छता की बात की योजना को चालू करने की बात हो या देवी के नाम पर नई बसें चलाने की बात हो, हर मोर्चे पर 100 दिन के छोटे से कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। निश्चित रूप से दिल्ली की दीदी रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा की सरकार हर वादा भी पूरा करेगी और हर दिल्ली निवासी तक जन सेवा, जन समस्या हल करने वाली सरकार के रूप में खड़ी मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम लीडर सीडीएस का जो इंटरव्यू था सिंगापुर में, उसको लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाइए। लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, रफेल को लेके और जो सेनाएं हैं उनको लेके। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान मीडिया की भाषा बोलकर भारत की वीर सेना का मनोबल गिराने का घोर षड्यंत्र चला रही है। घोर षड्यंत्र। कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के महापरिक्रमावादी नेता अपने आकाओं को, मालिकों को खुश करने के लिए लगातार भारत की वीर सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। एक जमाना था 26/11 का, बंबई हमलों का, जब देश के कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें केवल क्रिकेट मैच बंद करती थी। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, ऑपरेशन सिंदूर होता है और बताया जाता है कि दुश्मन का आतंकी ठिकाना कहीं भी हो, वो भावलपुर हो या लाहौर या हो कराची, हम उसे तबाह करते हैं। आज भारत की सेना की चमक व धमक पूरे विश्व में छाई है, पर दुर्भाग्य है ऐसे समय में जब देश के सर्वदलीय शिष्टमंडल पाकिस्तान का घिनौना घटिया चेहरा सामने ला रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के महापरिक्रमावादी नेता राष्ट्र विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, सेना विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, देश के सम्मान को, मान को घटाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। जी सर, उनके बारे में भी बोला और उन्होंने बोला किस तरह से मैरिज लोक माता
पुण्य श्लोक देवी अहल्याबाई होलकर ने इस युग में राज धर्म और लोक सेवा का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो आज भी भारत की नारी शक्ति की प्रेरणा है। उनके अद्वितीय प्रशासनिक कौशल, सनातन धरोहरों के संरक्षण के लिए उनके योगदान को सदियों तक बुलाया नहीं जा सकता। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ और रामेश्वर तक जिन मंदिरों को विदेशी हमलावरों ने नष्ट किया था, हमें अपमानित किया था, उन मंदिरों के पुनर्जीवित करने का कार्य महिला शासक लोक माता पुण्य श्लोक देवी अहल्याबाई ने कर दिखाया। यह भारत के इतिहास के सबसे स्वाभिमानी अध्याय का हिस्सा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पंचायत से लेकर संसद तक महिला आरक्षण देने का प्रावधान हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन हो, लखपति दीदी बनाने की योजना हो, या 12 करोड़ इज्जत घर देने की बात हो, या सेना में महिलाओं को कमीशन करने की बात हो, या सुरक्षा बलों में बेटियों को आगे करने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने देवी अहल्याबाई की प्रेरणा को आज के महिला सशक्तिकरण की नीति का बेसिक आधार बना दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने देवी अहल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। ये स्वागत योग्य कदम है। ये सिद्ध करता है कि भाजपा की सरकार भारत की सांस्कृतिक चेतना को बार बार नमन करने वाली सरकार है।